वेलकम टू सक्सेस लाइन 24। सक्सेस लाइन 24 में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज हम आप लोगों को फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो कि विद्युत से रिलेटेड है, और हम उस चैप्टर के एक ऐसे निगमन को सत्यापित करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि लगातार 10-12 वर्षों से आपके परीक्षा में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उस निगमन का नाम है कूलाम का नियम। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा है कूलाम का नियम। इसमें है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो चार्ज है Q1 एवं Q2, जो कि इन दोनों के बीच की दूरी है R। और हम दोस्तों ये ऐसा फिगर बना लेंगे पेपर में। और इसके बाद यदि Q1 व Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, अर्थात दोस्तों इनके बीच की दूरी जो है R है, तथा उनके मध्य लगने वाला बल F हो, तो कूलाम के नियम से देखते हैं दोस्तों इस नियम से क्या है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, F जो कि बल है, F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2, जो कि दो चार्जों का गुणनफल है और बल के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो ये पहला समीकरण हो गया F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2। और दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, F प्रोपोर्शनल 1/r², जो कि दोस्तों बल जो बताया गया है यहाँ से कि उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा दूसरा समीकरण निकल जाएगा। और दोनों समीकरण का संयोजन करने पर दोनों समीकरण को दोस्तों हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ से एक नया समीकरण उत्पाद होता है जिसको हम कहते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2/r²। अर्थात दोस्तों F ये प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है, इसको हम अगर हटाएंगे इक्वल टू में लाएंगे तो यहाँ एक नियतांक बचेगा दोस्तों, जिसको हम K कहेंगे। K एक नियतांक है, अर्थात F = K × Q1 × Q2/r²। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ लिखे हैं, जहाँ K एक नियतांक है जो मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ K का एक मान भी होता है, जिस प्रकार से K को हम K = 1/, जैसा कि दोस्तों K = 1/4πε0 इसको बोलते हैं, जो कि दोस्तों इसका एक संख्यात्मक मान भी होता है। उसको हम इसके इक्वल टू करके 9 × 10⁻⁹ इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो दोस्तों अब यहाँ से आ जाता है आपका एक, इसको फेस करते हैं फार्मूले में। तो F = K का मान यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों समीकरण से। K का मान है 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। तो दोस्तों यह हमारा एक फार्मूला था, जिसको हमने एक बहुत ही अच्छे सरल भाषा में प्रूफ किया है। दोस्तों आप इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, और हमको आशा है कि आप इसको रिवीजन करेंगे। और दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और दोस्तों हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो इसका यहाँ मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो यह मात्रक आया कैसे दोस्तों, देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं आपको। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यहाँ K का मान है 1/4πε0 = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो दोस्तों हम यहाँ से लेते हैं समीकरण से, आपको इधर समझाते हैं दोस्तों। F = K × Q1 × Q2/r²। तो दोस्तों हमको यहाँ से K का मान निकालना होता है दोस्तों। K का मान निकालते हैं। K = क्या होगा, F × r² Q1 × Q2। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ F है, F को हम बल से डिनोट करते हैं, जिसका मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। तो न्यूटन लिखेंगे, इंटू है तो इंटू का निशान, और r² अर्थात मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को दोस्तों हम m² लिखते हैं, अपान
दोस्तों Q1 और Q2, Q का अर्थात चार्ज होता है, अर्थात आवेश होता है। तो आवेश का मात्रक दोस्तों हम जानते हैं कूलाम होता है। एक आवेश है अर्थात एक कूलाम इंटू एक और आवेश है Q2, तो इसको भी आवेश को कूलाम में लिखेंगे। अर्थात दोस्तों जब इसको हम लिखेंगे तो इसको पूरा सही करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। दोस्तों जब हम इसको अपान से ऊपर ले जाएंगे तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर -2 दोस्तों होता है। दोस्तों हमारा यह जो यहाँ जो फार्मूला तो दोस्तों यहाँ जो हमारा ये मात्रक है, इस मात्रक को भी हमने प्रूव कर दिया है दोस्तों। इस तरीके से आप मात्रक किसी भी फार्मूले का मात्रक भी निकाल सकते हैं दोस्तों। और हम यह कहना चाहते हैं आपके पेपर में मात्रक एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है दोस्तों, क्योंकि यदि आप एक कोई भी न्यूमेरिकल को हल कर रहे हैं दोस्तों, यदि आप न्यूमेरिकल को हल करते वक्त लास्ट में आंसर आ जाता है आपका, तो दोस्तों यदि मात्रक छोड़ देंगे आप तो मात्रक का दोस्तों 1 नंबर काट लिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों 1 नंबर से बच्चा पीछे गिर जाता है और फेल भी हो सकता है दोस्तों। तो मात्रक का विशेष ध्यान दें, क्योंकि फिजिक्स में जो कोई भी न्यूमेरिकल होता है उसका मात्रक इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे इस चैनल को बहुत ढेर सारा खुशियाँ दें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।